अगर आप भागवतम पढ़ेंगे ना, वहाँ पे चित्रकेतु महाराज का कहानी आता है भागवतम में। चित्रकेतु महाराज हमारे भारत के बड़ा चक्रवर्ती सम्राट राजा थे। कौन थे? चक्रवर्ती सम्राट, पूरा पृथ्वी के राजा थे चित्रकेतु महाराज जैसे, परीक्षित महाराज जैसे चक्रवर्ती सम्राट बोलते हैं ऐसे चित्रकेतु महाराज। लेकिन आत्मा दुखी था, बहुत दुखी था। क्यों दुखी था वो मालूम है? संतान नहीं थे उनको। परिवार में अगर किसी को अच्छा परिवार से राजपुत्र से शादी हुआ, धन दौलत सोना चांदी सब घोड़ा गाड़ी सब कुछ है, अगर संतान घर में नहीं तो राजा रानी को कितना दुख होता है सोचो। उनको सारा घर राज कारबार सब खाली खाली लगे। अरे इतना बड़ा साम्राज्य है, इतना बड़ा संपत्ति, कौन देखभाल करेगा? कोई तो संतान चाहिए, संतान चाहिए, संतान चाहिए, इसलिए दुखी हो जाते। जैसा पांडु महाराज भी दुखी हुआ था, उनको संतान नहीं था। दशरथ महाराज भी दुखी हुआ था, राम के पिताजी, उनको भी यज्ञ करना पड़ा साधु संतों की कृपा लेके। पांडु महाराज को भी ऐसा होना पड़ा। ऐसे चित्रकेतु महाराज का महाभारत में भागवत में वर्णन आता है। चित्रकेतु महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे, पृथ्वी का साम्राज्य पूरा, लेकिन परिवार में कोई संतान नहीं, उनके नसीब में उनके भाग्य में नहीं था संतान जन्म देने का। संतान ही नहीं होने के कारण बहुत दुखी था चित्रकेतु महाराज। नहीं होने के कारण फिर एक शादी है और एक रानी से शादी किया, वो रानी से भी संतान नहीं हुआ, दुखी हो गया। फिर कई साल के बाद दूसरे रानी से, तीसरे रानी से शादी किया, चौथे रानी से। ऐसे करते करते चित्रकेतु महाराज ने कितने रानियों से शादी किया पता है? हाँ, 1 करोड़ रानियों से शादी की। उसके रानी थे, एक संतान के कारण तो उन्होंने कितना शादी किया? 1 करोड़। तो भी बेचारा दुखी था। नारद मुनीने बोला, अरे बाबा तू कशाला पडले संसारच्या धगधगीमध्ये, कुठं जाऊन भजन कर म्हणलं नारदाने त्याला। अब जाके काही भजन करते बैठो। नहीं महाराज, नारद जी, महात्मा जी, मेरे को आप आशीर्वाद दे दो। एक संतान अगर हो जाए ना तो मैं संसार से ये सब छोड़ के भजन करूँगा, मुक्ति हो जाऊँगा, आपका आशीर्वाद हो जाए। ठीक है, नारद जी ने क्या किया? बहुत अच्छा, एक फल ले लिया, मंत्र करके चित्रकेतु महाराज को दे दिया। लो महाराज चित्रकेतु, ये फल ले लो, जिस रानी को आप प्यार करते हो रानी को ये खिलाओ, उनको एक संतान हो जाएगा। और संतान का नाम रखने का क्या? हर्ष और शोक। क्या? हर्ष मतलब खुशी, शोक मतलब दुखी। ऐसा बच्चे का नाम दिया उन्होंने, हर्ष और शोक। ये फल ले लो, आपकी रानी को दे दो। ठीक है बोला। एक रानी को, जो रानी को प्यार करता तो रानी को उन्होंने वो फल दे दिया। जैसा वो फल खाया, 2 दिन के बाद रानी गर्भवती हो गई। 23 साल के बाद बच्चे को जन्म दिया उन्होंने और पुत्र प्राप्ति हुआ। पुत्र का नाम रखा उन्होंने हर्ष और शोक। क्या रखा? हर्ष और शोक। लेकिन बाद में वो सोचता था बार बार, क्या सोचता था? अरे नारद जी ने ऐसा नाम कैसा दिया? हर्ष शोक, हर्ष शोक। हर्ष का मतलब क्या होता है? सुखी, और शोक का मतलब होता है दुखी। मतलब मेरा बच्चा जब जन्म होगा मेरे को सुख मिलेगा, और जब बच्चा एक दिन शरीर छोड़ के जाएगा या मेरा संपत्ति लूट लेगा, कुछ भी करेगा तो मेरे को दुख होगा। ठीक है चलो, अपना ही बच्चा है ना, अच्छा रहेगा, अच्छा है। बाहर का बच्चा नहीं, लेकिन नहीं चाहिए, है कि नहीं? अपना बच्चा कैसा भी, लेकिन अपना ही बच्चा। देखो ना अपने सोसाइटी में देखते ना, अपने से अच्छा बच्चा बाजू वाला रहता है लेकिन हम उसको प्यार नहीं करते, लेकिन अपना बच्चा कितना भी बदमाश हम उसको भी प्यार करेंगे। है कि नहीं? क्योंकि अपना है। ऐसे चित्रकेतु महाराज भी ऐसे सोचा, अपना ही बच्चा है ना, वो शोक करे, मतलब मेरे को दुख देगा या मेरा संपत्ति ले जाए, ठीक है कुछ भी करेगा, लेकिन अपना ही बच्चा है ना, जान दो बोला। नाम दे दिया बच्चा होने के बाद। और क्या हुआ, जैसा वो रानी से उसको संतान प्राप्त हुआ तो राजा बहुत खुश हुआ और रानी भी बहुत खुश हो गए। और समय स्थिति के काल के अनुसार क्या हुआ, बाकी जो इतने सारे करोड़ रानी थे ना, वो बहुत दुखी हो गए। जब से ये संतान प्राप्त हुआ, जिस रानी से, वो रानी से राजा प्यार कर रहा है, उसको देखभाल कर रहा है, उसका ही पूछताछ होता है, हमारा कुछ भी नहीं कर रहा राजा। ऐसे सोच के एक दिन वो चित्रकेतु महाराज की जो रानी थी, जिसके कारण वो संतान हुआ था, वो रानी का नाम था कृतदूति। और कृतदूति नाम की रानी थी, उसने अपने बच्चों को दूध पिला के आंगन में सुला दिया, उसको सोने को दिया बच्चे को, अपने अपने घर के काम में लग गई। और बाकी रानियों को ईर्ष्या होता था ना, ये राजा हमारा देखभाल करना छोड़ दिया, हमको पूछताछ करना छोड़ दिया, हमको कुछ याद भी करता नहीं, ये बच्चे के कारण है, ये बच्चे जब से जन्म हुआ राजा हमको ध्यान देना छोड़ दिया। अच्छा है कि वो बच्चे को जान से मारना है। सारे रानियों ने बैठ के मीटिंग में डिसाइड किया कि उसको झेल पिला के मार देने का। तो जैसे एक दिन वो रानी ने बच्चों को दूध पिला के सुला दिया और घर के काम में लग गई, और बाकी रानियों ने मीटिंग लेके उसमें से निर्णय लिया कि उन्होंने इसको जहर दे के पिला के मारना है। तो एक रानी ने उसको एक दिन जहर पिलाया मुँह में, बच्चा मर गया, किसी को नहीं पता चला। बाद में वो रानी थी कृतदूति, वो घर के काम में लगी थी, वो घर के नौकरानी को बोला, ये नौकरानी देखो बाहर में बच्चे को सुलाया, कोई बिल्ली कुत्ता तो नहीं आया, बच्चे को तकलीफ नहीं हो, उसको नींद तो अच्छा हो रहा है कि नहीं, थोड़ा ध्यान दे के आओ, जाके थोड़ा ध्यान दे दो। और जब वो घर के काम करने वाली बाई जाके बाहर बच्चे को देखता तो बच्चा मुंह खोल के प्राण छोड़ दिया।
जैसा वो देखती है वो नौकरानी रोने लगती है। वो ऐसा बच्चा था, ऐसा हो गया, क्या हो गया, कौन क्या किया, ऐसा जोर से चिल्लाया तो तुरंत वो रानी घर से महल से भाग के आई। अरे ऐसा क्या हुआ, देखती तो वो नौकरानी चिल्लाते रोती बैठी है और उनको देखते रानी भी रोने लगी, तुरता धुरती जोर से चिल्लाने रोने लगी, हाथ पैर पटक के क्या हो गया, बच्चे को कौन किया, क्या हुआ, कैसा हुआ, क्या नहीं, चिल्लाते चिल्लाते वो भी हाथ पैर जमीन में फटकने लगी। बाद में राजा आके देखा, काय झालं का भाई, हाँ तुला काय झालं, देखता तो बच्चा मर गया। तो राजा भी रोने लगा, रानी भी रोने लगा, वो नौकरानी भी रोने लगी, तीनों लोग रोने लगे। उनका देख के बाकी महल में जितने भी राजकन्या रानी और सैनिक लोग वो भी आके बहुत दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए बेचारे। तो तब उसको स्मरण आया, अरे नारद जी ने बोला था क्या, अर्श और शोक, यही मेरे को शोक हुआ। जब बच्चा पैदा हुआ तो खुशी लगा मेरे को, हर्ष हुआ, अभी दुख भी हुआ, दुख भी हो रहा मेरे की तरह, दर्द हो रहा है। मैं सोचा था राजा भाई बच्चा बड़ा होगा सारा साम्राज्य संभाल लेगा, ऐसा मैं सोचा था, लेकिन बेचारा बच्चा छोटे उम्र में ही चला गया, 6 महीना का भी बच्चा नहीं, उसको मार दिया। बहुत दुखी हो गया, रानी राजा तड़प के रो रहे थे। अरे बेटा हमने क्या कम किया, हाँ बाप बोलता है ना बेटे को मृत्यु का सहारा, क्या बोलता है, मृत्यु का सहारा। माँ बोलती है आंखों का तारा, पत्नी बोलती है मन का प्यारा। कोई मरता ना, वही बच्चे को क्या बोलते हैं, पत्नी बोलेगी मन का प्यारा, माँ बोलेगा आंखों का तारा, बाप बोलेगा मृत्यु का सहारा। ऐसे अलग अलग भाव में रो रहे सब वहाँ पे। अरे बेटा आपके लिए क्या काम कर दिया, आपके लिए तो इतना पूरा राज्य साम्राज्य रख के बना के रखा, बेटा बिना बोलते चला गया। बच्चा ये सब अभी कौन देखेगा, ऐसा रो रहा है वो। और पत्नी भी बोल रही है वो, अरे आंखों का तारा बेटा चला गया, आंखों का तारा बेटा चला गया, बेटा आपको क्या कम कर दिया, आपके लिए तो सब कुछ करके रखता, इतना बिना बोलते बेटा चला गया। ऐसा दिल थोड़ के रो ले। बाकी वो महल में बैठे रानी दिखाने के लिए वो लोग भी रो रहे, बाकी लोग भी, और वो सैनिक लोग भी, सब लोग रोने लगे। उतने में नारद जी फिर से प्रकट हो गए। प्रकट होके देखते हैं नारायण हरि नारायण नारायण नारायण, बोलो अच्छे से खाओ हरि नारायण। ऐसा लग रहा है आप लोग हफ्ते भर खाए ही नहीं, पिछले गुरुवार को खा के ये गुरुवार को आए, ऐसे आ रहा है, हफ्ता भर जान खत्म हो गया। ऐसा मोबाइल का बैटरी बंद होता है, काय झालं मोबाइल बंद होता है, ऐसा झाला है आपका भी ऐसे हो रहा है। अच्छे से गाओ, मधुरता से गाओ, भगवान का नाम ले रहे। अब जब गा रहे हरि नारायण नारायण नारायण, ऐसा गा रहे आप, अच्छे से गाओ हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, बोलो बोलो हरि नारायण नारायण नारायण। तो नारद जी हरि नारायण गाते आ गए और देख रहे रानी रो रहा है, राजा भी रो रहा है, बाकी रानी लोग भी रो रहे हैं, सेनापति लोग भी रो रहे हैं, सब रो रहे। क्यों रो रहे हैं? नारद जी को तो पता अंतरात्मा है, जानते हैं। आके देख के खड़े हो गए वहाँ पे। और फिर तुरंत रानी बोलने लगी, महात्मा जी नारद जी देखो आपकी कृपा से संतान हुआ था, हमारा बच्चा चला गया, अच्छा बच्चा था, ये सब कुछ इनके लिए हम किया था, बिना बोलते चला गया, मेरा आंखों का तारा चला गया। ऐसे चिल्लाते रो रही थी। राजा भी बोला, देखो नारद जी महात्मा जी आपकी कृपा से हमको संतान प्राप्त हुआ था, लेकिन मेरा मृत्यु का सहारा चला गया, कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं किया, छोटा उम्र में बिना बोल के चला गया। दिल तोड़ के रो रहे। आप थोड़ा कृपा करो, हमारे बच्चे को जान ला के दे दो, जैसा आपने उनको जन्म दिया तो आप ही जान ला के दे सकते। ऐसा बोला तो नारद जी ने क्या किया, पानी ले लिया, बच्चे को थोड़ा छिड़का दिया, ओ मास्टर फट कर दिया, बच्चा उठ के खड़ा हो गया, उठ के बैठ गया। वो बैठ गया तो रानी भी खुश हो गया, राजा भी खुश हो गया, बाकी रानी लोग सेनापति लोग सब खुश हो गया। और खुश हो गया, बच्चा उठ के बैठ गया। 6 महीने का बच्चा उठ के बैठ गया। और बाप भी रो रहा था, माँ भी रो रहा था, खुश हो गया, रानी लोग बाकी लोग भी रो रहे थे, सब खुश हो गया। लेकिन नारद जी तो ध्यान से बैठ के मौन खड़े हो गए, सुन रहे केवल। और ये लोग बोला था ना आंखों का तारा, मृत्यु का सहारा, मन का प्यारा। वो बच्चा ने क्या बोला, कौन मेरा आंखों का तारा बोल रहे, मन का प्यारा बोल रहे, मृत्यु का सहारा? मेरा यहाँ पे कोई माँ नहीं, मेरा कोई बाप नहीं, मेरा कोई यहाँ पे कोई किसी का नहीं। कौन से जन्म के माता पिता, अब मेरे कई जन्म हो चुके, कई जन्म के मेरे माता पिता, मेरा
मेरा जन्म के माता पिता मैं नहीं मानता हूँ, आप कौन मेरा माता, आप कौन मेरे पिता, ऐसा झाड़ के बोला बच्चों। ये बच्चा ने माँ को और बाप को दोनों को बोला, मेरे तो जन्म जन्म के माता पिता जन्मदाता हो गए, आप कौन से जन्म के माता पिता, ऐसा बोला बच्चा। फिर से हरि बोल बोल के सो गया, घूम हो गया, फिर से शरीर से आत्मा चला गया। उतना समय के लिए नारद जी ने उसको पानी मार के उठा दिया, क्योंकि नारद जी ने कितना बार वो रानी को राजे को बोला भजन में लगो, संसार में कोई संसार में सुखी नहीं है, दुखी है। घर में संतान हो तो दुखी है, जिसको संतान नहीं है वो लोग भी दुखी है, जिसके घर में संतान है तो वो लोग भी दुखी है। जिसके घर में संतान है तो क्या बोलते हैं वो लोग, हे हराम तो, और ऐसा बोलते हैं, आमच्या पोटात जन्माला तो आला का ऐसा बोलते हैं, इथंच भेटला का वर भेटू नको ऐसा बोलते हैं, इधर मिला ऊपर मत मिलो ऐसा बोलते हैं। जिसके घर में संतान है वो लोग ऐसे दुख में है, सुनता नहीं प्रभु जी, सुनता नहीं। अभी एक परिवार, दो परिवार मेरे पास आए, एक बच्चे को बोल के थक गया, बच्चा सताता, इतना सताता ना, माँ क्या करती थी उसको मोबाइल लगा के देती थी, और मोबाइल में 1-1 घंटा 2-2 घंटा देखते 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 बच्चा पागल हो गया, अभी उसका आँख अंधा हो गया, अभी बार बार ऐसा ऐसा करता, अभी समझा, आग उसका दृष्टि चला गया, और बाद में कंठ बैठ गया, बोलना भी बंद हो गया उसका। देखो ऐसा बच्चा सताया, जब भी सताता तो माता फोन लगा के उसको देती थी माता जी, और मोबाइल में खेलता था, अपने घर के काम में माता ही लग जाती थी, जान दो उसका धन उसके ध्यान में हो रहेगा, हाँ उसके दुनिया में हो रहेगा, मोबाइल के दुनिया में, मैं मेरे दुनिया में रहता हूँ। माता ही अपने दुनिया में रहती थी, घर में बच्चे के दुनिया में, बच्चा रहता था मोबाइल में, वो अभी बच्चा क्या हो गया, पागल हो गया, क्या हो गया, वो ऐसा कर रहा है, हाथ का नज़र चला गया उसका, और बोलना कंठ भी दब गया, बोलना भी बंद हो गया उसका, कितना तकलीफ हो रहा है देखो। और एक बच्चे का, एक फैमिली आए फिर से, 16 साल का बच्चा, वो बार बार ऐसा तड़पता है, बैठता भी नहीं, उठता भी नहीं, चलता नहीं, मोबाइल ऐसे देख के पागल हो गया लॉकडाउन में, केवल ऐसा मछली ऐसा तड़पता रहता है। उसको ऐसा उठा के माता पिता ने भगवान के सामने लाया। अभी क्या बोलते हो माता पिता, आमच्या मुलाला मी भगवंताला देऊन टाकला ऐसा बोलते वो। मी बोला चांगला असताना का दिला नाही, आता हे खराब झालं काय कामाचं नाही, आता बोलते देवाला दिलं, फालतूक लोग रहे सब। जब बच्चा अच्छा था तब जाओ मंदिर में भजन करो ऐसा बोलता, नहीं आता नहीं करायचं, म्हातारा झाल्यावर भगवा ऐसा बोलते। अभी ये तड़पने लगा, कुछ काम करने, अभी बच्चा सता रहा है, ना जी रहा ना मर रहा, कुछ नहीं कर रहा, बीच में माँ बाप को बहुत पीड़ा रहा है। अभी माँ बाप बोलते आमच्या बच्चाला, आमच्या मुलाला आम्ही देवाला देऊन टाकलं ऐसा बोलते। अभी देव काय करेल मुलाला घेऊन, ना भजनामध्ये ना भोजनामध्ये, कुठंही आहे ना, धड़का ना धाड़का, बीच का हो गया देखो ऐसा बच्चे को तकलीफ। बोलने का मतलब है इसके घर में है संतान उनको तकलीफ, जिनके घर में संतान नहीं है उनको भी तकलीफ। चित्रकेतु महाराज को नारद जी ने कितना बार बोला, सुना नहीं सुना नहीं सुना नहीं, अच्छा है कि फिर नारद जी ने क्या किया, वो बच्चे के द्वारा ही माँ बाप को सुनाया। बच्चे ने क्या बोला माँ बाप को, आप कौन से जन्म के माँ बाप है, मेरे तो जन्म के जन्मदाता माँ बाप कितने तो हो गए, मैं ये माँ को बाप को नहीं जानता बोल के बच्चा सो रहा है ना, तुरंत तो राजा को रानी को दोनों को झटका लग गया। अरे ये बच्चे के लिए हम इतना किया, 1 करोड़ रानी से शादी किया, इतना सारा साम्राज्य बढ़ाया संतान के लिए, और संतान अब भी से ऐसे मेरे को झाड़ रहा, बढ़ाने के बाद क्या करेगा, जान दो बच्चा घाट में बोल के छोड़ देता भी बाद में। और नारद जी के बाद फिर भजन में लग गया, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। हाँ, तब चित्रकेतु महाराज ने अपना राज्य संपत्ति 1 करोड़ रानियों को, राज दरबार सब छोड़ के तुरंत नारद जी के साथ, नारद जी का हाथ पकड़ के चले गए। आप ही हमारे माता, आप ही हमारे पिता, जन्मदाता, सब आपको चाहे नारद, चलो इस संसार में तो हमको सुख नहीं शांति नहीं है, जहाँ पे भजन नहीं भक्ति नहीं वहाँ पे कोई शांति नहीं है, जहाँ पे भक्ति भजन है वहीं पे शांति है, चलो बोल के नारद जी के साथ तुरंत ये सब छोड़ छाड़ के नारद जी के साथ भजन में लग गई वो। ये बच्चा अब भी ऐसा बोल रहा है, ऐसा झाड़ रहा है, बाद में कितना मेरे को झाड़ेगा पता नहीं, मेरे को कितना डांटेगा पता नहीं, अच्छा है कि अभी चलो हो गया संसार मैं देख लिया, बच्चा क्या देख लिया ऐसा बोला, तुरंत संसार से बाहर आ गया है। कोई साधु महात्मा, कोई शास्त्र के द्वारा आप लोगों को बोलते ना, आप बच्चों के संसार की आसक्ति में मुंह में मत पड़ो, बच्चा है बेटा है बेटा है बेटा, हाँ तो सुनते नहीं वो लोग। जब बच्चा ही माँ बाप को झाड़ता ना, आई तू म्हातारी झाला तसा वृद्धाश्रमामध्ये, माँ बाप को जब बच्चा बोलता ना ऐसा, तो माँ बाप को कितना झाड़। अभी कई फैमिली ऐसे आते मेरे पास, प्रभु हमारा बेटा अभी बोल रहा है शादी हो गया, अभी बोलता है मेरे को वृद्धाश्रम में चले जाओ, शादी होने तक अच्छा हो, शादी होने के बाद खत्म, माँ बाप को प्यार करता ना बेटा देखो, और माँ बाप को सेवा नहीं करता है, तो माँ बाप को कितना बड़ा शॉर्ट लगता है। अभी बोलते वृद्धाश्रम में चले जाओ,
आश्रम में संन्यास ले लो, ऐसे माँ बाप को बोलते हैं, नहीं तो अनाथ आश्रम में जाओ, ऐसे निकल देते। 2-3 फैमिली मेरे पास आए ऐसे। तो तब माँ बाप को देखो संसार में क्या होता है, बच्चे के प्रति जो मोह, जो आसक्ति है ना, तब टूट जाता। तभी क्या बच्चे के लिए सब किया, लेकिन ऐसे बच्चा अगर माँ को बाप को झाड़े तो क्या रहेगा माँ बाप का कीमत, बताओ। इसलिए जब साधु संत लोग ज्ञान दे के लोगों को सुनाते ना, सुनते नहीं ना, फिर वो जब बच्चा ही झाड़ेगा ना, तब पता चलेगा फिर।